आप जानते हो एक इंसान $5,500 जब हाथ के अंदर कमाता है कनाडा के अंदर, तो उसका पैकेज कितना होता है? और वो पैसा इनको फ्री दिया जा रहा है लाखों लोगों को हमारी टैक्स पेयर मनी में से। घर नहीं मिल रहे, नौकरियां नहीं मिल रही, ये सब इसकी वजह से हुआ है, स्टूडेंट्स की वजह से नहीं। नमस्कार जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग फ्रॉम कालरा फैमिली फ्रॉम एडमिंटन। आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, बड़ा हॉट टॉपिक है आज की डेट के अंदर। जैसे जैसे इस व्लॉग में आगे प्रोग्रेस करेंगे, आप लोग एग्री करेंगे कि वाकई आज की डेट के अंदर ये वाला जो पॉइंट है, ये अक्रॉस द वर्ल्ड डिस्कस हो रहा है और ये हमारे जो अपने देसी भाई बहन हैं उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बट बिफोर वी गो अहेड, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको ये बता दूं कि ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और ये पॉइंट ऑफ व्यू मेरी अपनी सोच का नहीं है। जो मैंने वेबसाइट्स के ऊपर और रिसर्च करी है और जो पब्लिश्ड है पब्लिकली, जो कि सब देख सकते हैं, मैंने उसमें से ये डेटा पॉइंट्स उठाए हैं और ये मैं आपको अभी प्रेजेंट करूंगा। तो आपने देखा होगा कि कनाडा ने अभी पीछे अनाउंसमेंट्स की हैं, जस्टिन ट्रूडो ने, कि जो नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स हैं, जो इनटेक लेना है इनको, जो आगे 5 लाख का था, लगभग 500,000 का, उसको कम करके अराउंड 3,95,000 के आसपास कर दिया है। 1,05,000 की इमिग्रेशन का जो कोटा है वो कम कर दिया है। और आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे व्लॉगर्स ने ना इसके ऊपर हाइप मचा रखी है, कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि द गवर्नमेंट वांट्स की जो इमिग्रेशन है वो कम हो जाए। और वैसे भी एक भेड़चाल बनी हुई है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि कैनेडियंस जो हैं, जो एक्चुअल कैनेडियंस हैं, उनके दिमाग के अंदर हेट्रेड आ गई है फॉर साउथ एशियन कम्युनिटी, या जो भी आज की डेट के अंदर व्लॉग्स या सोशल मीडिया के ऊपर इतना ज्यादा पब्लिसाइज हो रहा है। पब्लिसाइज तो यही कर रहे हैं कि हमारी इमिग्रेशन कम हो गई है, वेबसाइट से उठा के नंबर्स दिखा रहे हैं, लेकिन वो इस चीज को ज्यादा एम्फोसाइज कर रहे हैं कि यहां पर इन्फ्लेशन हो गई है या जॉब्स कम हो गई हैं, इसलिए क्योंकि इमिग्रेशन जो है वो इंक्रीज हो गई है और लोग जो है बहुत ज्यादा इस कंट्री के अंदर एज स्टूडेंट्स आ रहे हैं और उनको जॉब्स नहीं मिल रही है, और बार बार वीडियोस के अंदर ये दिखा रहे हैं। मेरा उन व्लॉगर से एक रिक्वेस्ट है कि भाइयों बहनों, अपनी एटलीस्ट फैक्ट चेक तो सही कर लो। हर चीज जो होती है ना, वो डेटा के ऊपर आधारित होती है। डेटा सबका बेटा है, मैं ये हमेशा से मानता हूं। आई बिलीव इन गॉड, द रेस्ट इज डेटा। यार, आपने वेबसाइट से कटिंग्स उठा ली, रिकॉर्डिंग्स भी दिखा दी उसके अंदर लगा के कि इमिग्रेशन कम कर दी क्योंकि हम जो है डिपोर्ट भी कर देंगे, इलीगल हैं ये सारे के सारे, ये पढ़ने आए थे, पढ़ के वापस चले जाएं। लेकिन आप लोगों ने ना इस चीज का अंदाजा नहीं लगाया कि जो गवर्नमेंट है ना, वो असल के अंदर कर क्या रही है। वो इन बेचारे इमिग्रेंट्स को ना स्केपगोट बना के, इनके कंधे पे बंदूक रख के, एक तरीके से सारी दुनिया को ये दिखा रही है कि इनकी वजह से इनका सारा सिस्टम जो है ना वो क्रैश हुआ है, जबकि ये सच्चाई नहीं है। और वो सच्चाई कैसे नहीं है, ये मैं आपको आगे थोड़ी सी इसके अंदर डेटा ओरिएंटेड टिप्स दूंगा। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और भेड़चाल के पीछे मत भागे। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आज की डेट में आप YouTube के ऊपर ना टाइप करो, क्योंकि हॉट न्यूज क्या है, इमिग्रेशन अपडेट्स इन कनाडा। तो ये जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं, इस पहली स्लाइड को देखना। इसमें लिखा हुआ है कि ऑफ कोर्स, जो कि सच्चाई है, नवंबर 8 2024 से गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने जो SDS स्ट्रीम है, जो कि स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, जो कि पहले था अवेलेबल था, और ये जो आप स्लाइड के ऊपर कंट्रीज देख रहे हो हाईलाइटेड, एंटीगुआ, बारबुडा, ब्राजील, चाइना, कोलंबिया, कोस्टा रिका, इंडिया, मोरक्को, पाकिस्तान, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी कंट्रीज के लिए ये बेसिकली ओपन था। इसकी थोड़ी सी जो फॉर्मेलिटीज होती थी टू कम टू कनाडा, दीज वर अ लिटिल इजी, राइट, दीज वर नॉट वेरी डिफिकल्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपको इसके अंदर जो है पहले साल का ही GIC दिखाना पड़ता था,
और आपको अगले साल के एक्सपेंसेस या कि 2-3 साल की पढ़ाई है तो 2-3 साल की आपको एक्सपेंसेस दिखाने की, सस्टेनेंस फंड्स दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती थी. इट वाज ओनली फॉर द फर्स्ट ईयर, सो इट वाज अ लिटिल इजी फॉर पीपल टू गेट इनटू इट. और इसकी पॉलिसीज भी थोड़ी लेस स्ट्रिंजेंट थी. तो ये तो बिल्कुल सच दिखा रहे हैं जितने भी ब्लॉगर्स दिखा रहे हैं. हालांकि इसके अंदर भी हाइप बनाई हुई है, बट हाँ, ये सच्चाई है जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाई. अब उसके बाद उन्होंने, गवर्नमेंट ने ये भी फटाफट से अनाउंस कर दिया, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल प्रेशर इतना है. लोग जो कैनेडियंस है वो रैली निकाल रहे हैं, अलग अलग तरीके की रील्स मैग्नीफाई करके सोशल मीडिया के ऊपर उजागर हो रही हैं कि जो इंडियंस हैं इन्होंने हमारी जॉब्स खा ली. इंडियंस जो हैं इन्होंने आके या साउथ एशियंस, मैं तो स्पेशली क्योंकि इंडिया से हूं और नॉर्मली मैंने इंडियन ब्लॉगर्स को ही देखा है, तो वो इसी तरीके से उन्हीं रील्स को उठा के पब्लिसाइज कर रहे हैं. इनफैक्ट 1-2 रील्स हैं, हर व्लॉगर वो यूज कर रहा है और वो लड़की की ना शक्ल ही याद हो गई है मुझे. मतलब कि देयर आर नो जॉब्स इन कनाडा, आई एम अर्निंग $34 एन आवर, स्टिल आई एम नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ थिंग्स. कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया, और ऑफ कोर्स बहुत सारी रिसर्च के बाद डिसाइड किया कि 500,000 का एक नंबर अप्रोप्रिएट है हर साल इनफ्लक्स के लिए फॉर इमिग्रेंट्स आउटसाइड ऑफ कनाडा. अब ये स्टूडेंट्स के रूप में आए, वर्क परमिट्स के रूप में आते हैं, या जैसे भी व्हाटएवर. तो उन्होंने बोला कि ये इतने इमिग्रेंट्स हमारे को अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए चाहिए. तो 2022 तक सब सही चल रहा था और कहीं से कोई आवाज नहीं थी. लेकिन सडनली अक्रॉस कनाडा कैनेडियंस ने एक से दूसरे से तीसरा, एंड द वर्ड ऑफ माउथ स्टार्टेड स्प्रेडिंग, एंड ऑफ कोर्स ऑन सोशल मीडिया. एंड यू नो हाउ कैसे सोशल मीडिया के ऊपर एकदम से चीजें रातों रात जंगल की आग की तरह फैलती हैं. तो लोगों ने अलग अलग तरीके की बातें करनी शुरू करी और ये बोलना शुरू किया कि कैनेडियंस की बात नौकरी नहीं है, क्योंकि इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो हमारी जॉब्स खा जा रहे हैं, इकोनॉमी डाउन हो रही है. तो गवर्नमेंट ने देखा कि आने वाले टाइम में इलेक्शंस है और अपनी जनता को खुश करने के लिए उन्होंने इमिग्रेंट्स जो है वो उसकी जो इनटेक है उसको कम कर दिया. फॉर एग्जांपल इन 2025 के अंदर, जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले स्क्रीन पे देखा कि 5 लाख की जगह 3,95,000, तो 1,05,000 इन्होंने स्टूडेंट्स जो है वो कम कर दिए. एसडीएस राउट बंद कर दिया. मूविंग ऑन, सारा ब्लेम डाल दिया इन्होंने स्टूडेंट्स के ऊपर. अब इस स्लाइड को देखो आप, जो पॉइंट सबसे मेजर उठ के आया है इसके अंदर, जो कि मैंने वेबसाइट से उठाया है, ये मेरा कोई अपना बनाया हुआ नहीं है, विच क्लियरली सेज दैट एंटी इमिग्रेंट पॉलिटिक्स इज फ्यूलिंग हेट टुवर्ड्स साउथ एशियन पीपल इन कनाडा. व्हाट यू सी ऑन द स्क्रीन, एंड लुक एट द हाईलाइटेड, जो कि मैंने हाईलाइट किया है इसके अंदर, कि कैनेडियन गवर्नमेंट इज मेकिंग सिग्निफिकेंट कट्स टू द नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स. They are expecting to cut it by nearly 20% by the next year, and the government says the cut would result in 0.2% decline in Canada's population, and जो हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल सर्विसेज के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है वो कम हो जाएगा. मुझे ना हंसी आ रही है इस चीज के ऊपर. मतलब सच में, आर यू श्योर कि ये सच्चाई है? ध्यान से देखो इसको. 0.2%, 3 करोड़ का कितना, 4 करोड़ का कितना होता है? 0.2%. 10% हुआ 40 लाख, 1% हुआ 4 लाख. 4 लाख लोग आप 4 करोड़ में से कम कर दोगे तो कितने प्रेशर कम हो जाएंगे, मुझे ये बता दो. तो इन्होंने जो नैरेटिव बनाया है कि इमिग्रेशन हम कम कर रहे हैं अपनी जनता को खुश करने के लिए, इन्होंने नैरेटिव बना दिया कि हम इमिग्रेशन कम कर रहे हैं ताकि हाउसिंग के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई प्रेशर ना पड़े. मतलब ये 4 लाख लोग कम कर देंगे और अगले साल भी 1 लाख करके, मतलब 3-4 सालों के अंदर 4 लाख लोग कम बुलाएंगे और इनका प्रेशर कम हो जाएगा और इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी. और यहाँ की भोली जनता ने इस चीज को मान भी लिया, पर यह सच्चाई नहीं है. सो लेट मी टेल यू, जितने भी स्टूडेंट्स यहां आते हैं ना, गलत फहमी है उन सब लोगों को कि ये हमारी नौकरियां खा रहे हैं. ऐसा नहीं है. जितने भी स्टूडेंट्स यहां आते हैं ना, वो इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं, बिकॉज दे आर ब्रिंगिंग बिजनेस, दे आर ब्रिंगिंग इनफ्लक्स ऑफ फंड्स, दे आर एडिंग टू द बूस्ट ऑफ द इकोनॉमी. वो इकोनॉमी को इंक्रीज कर रहे हैं यहां पर आके. असली जड़ इस इकोनॉमी के प्रेशर की कौन है? खुद गवर्नमेंट. और वो कैसे? अलग अलग कंट्रीज से जो ये रिफ्यूजीज उठा के लाते हैं, जिनके प्रॉपर नंबर्स वेबसाइट के ऊपर लिस्टेड ही नहीं है. पिछले 2 साल के अंदर
इन्होंने लगभग लगभग नियरली 1 मिलियन, 9,36,000 का मतलब 1 मिलियन के करीब ही हो गया ना, नियरली 1 मिलियन इमरजेंसी वीजाज इशू किए हैं। किनको? टेम्पररी वीजाज इशू किए हैं, आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर। और ये तो मैं सिर्फ वन ऑफ दी रिफ्यूजी कम्युनिटी की बात कर रहा हूं, अभी तो बहुत है, मैं इसके ऊपर दिखा भी नहीं रहा, लेकिन ये मैं आपको दिखा रहा हूं कितना मेजर नंबर है। और अगले 2 सालों के अंदर 2022 से लेकर ये 2024 तक $442 मिलियन इन्होंने डेवलपमेंट के लिए, असिस्टेंस के लिए दिए हैं। आप देख ही रहे हो स्क्रीन के ऊपर। ये पैसा कहां से जा रहा है? ये पैसा जा रहा है आपकी और मेरी तनख्वाहों के, टैक्सेस के जरिए गवर्नमेंट को। ये पैसा जा रहा है जो महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल की कॉस्ट बढ़ रही है, उसके थ्रू गवर्नमेंट को, और उस पैसे को यूटिलाइज किया जा रहा है इन सब चीजों के लिए। आगे देखिए, थाउजेंड्स ऑफ रिफ्यूजीज, या थाउजेंड्स लिखा हुआ है, एक्चुअली आपने देखा ही है कितने वीजाज इन्होंने टेम्पररी इशू किए हैं। $5,000 से ज्यादा का टैक्स पेयर फंडेड मनी एवरी मंथ इन लोगों को जाता है बिना नौकरी किए। मंथली अलाउंस है $1,900 का, उसके अलावा मंथली अर्निंग $950 की, उसके अलावा 1,800 का चाइल्ड बेनिफिट इनको हर महीने लगभग $5,200-300 होते हैं। और उसके अलावा वन टाइम अलाउंस जब ये आते हैं यहां पर $8,300 इनको वन टाइम वो भी दिए जाते हैं। प्लस रेंट असिस्टेंस दी जाती है $500 की हर महीने, राइट। आप जानते हो एक इंसान $5,500 जब हाथ के अंदर कमाता है कनाडा के अंदर, तो उसका पैकेज कितना होता है साल का? $90,000। टैक्स काट कूट के उसको $5,000 महीने के मिलते हैं। तब जाके $90,000 की नौकरी का मतलब है दैट यू आर अर्निंग अराउंड $43-44 एन आवर। 43 या $44 प्रति घंटा आप कमाते हो फुल टाइम, तब जाके आपके महीने में टैक्स काट के $5,000 या $5,200 इन हैंड आते हैं। और वो पैसा इनको फ्री दिया जा रहा है लाखों लोगों को हमारी टैक्स पेयर मनी में से। हमारी इन्फ्लेशन जो कि कॉस्ट बढ़ गई है, फॉर एग्जांपल जब मैं कनाडा के अंदर लैंड हुआ था 2022 के अंदर, तब दूध जो 3% का होता है, जो कि नॉर्मल मिलता है हर जगह पे, डेयरी लैंड का या कहीं पर भी, इट वाज $5 एंड नाउ इट इज $6.50, नियरली $7। सो इमेजिन आपकी इन्फ्लेशन लगभग 40% फ्रॉम $5 to $7। खाली दूध, ये रोजमर्रा की चीजें हैं। आप कोई भी चीज उठा लो, पेट्रोल जब मैं यहां पर आया था 2 साल पहले, इट वॉज $1.07, 10 सेंट्स, समटाइम्स इवन $1। कॉस्को के ऊपर आप लगा लो 99 सेंट्स अ लीटर। आज की डेट के अंदर 1.60, 1.70। तो इससे अंदाजा लगाओ ये पैसा क्यों इतना बढ़ गया। ये जो इन्फ्लेशन हुई, ये जो महंगाई हुई, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रैश हुआ कि घर नहीं मिल रहे, नौकरियां नहीं मिल रही, ये सब इसकी वजह से हुआ है, स्टूडेंट्स की वजह से नहीं। ये लोग आए, इन लोगों ने हमारी नौकरियां खा ली, इन लोगों ने हमारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रैश कर दिया, इन लोगों की वजह से महंगाई हो गई। नहीं यार, इन लोगों ने तो आपकी इकोनॉमी को बूस्ट ही किया है, पैसा लाके उसके अंदर अपना फंड्स को जो है उसको फ्लो देके। तो आपने देखा कि इस वजह से इन्फ्लेशन हुई है, इस वजह से हम सब जो है वो उनको इसकी पेनल्टी पे करनी पड़ रही है। और ये गलतियां किसकी हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट इस वीडियो को देख के मेरी अपील है कि जितने लोग हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पर आना चाहते हैं या जो आ रहे हैं, उनको सपोर्ट करें और इस चीज को बढ़ावा ना दें, क्योंकि ये सब सारा जो नैरेटिव है ये एक फॉल्स नैरेटिव है। और ये फॉल्स नैरेटिव कुछ नहीं है, ये एंटी इमिग्रेंट जो पॉलिटिक्स है वो उसकी वजह से हेट्रेड जो है ये इतनी ज्यादा इसके अंदर फैलाई जा रही है। सो डोंट बिलीव इन दिस नैरेटिव्स, डोंट पब्लिसाइज दिस। तो आशा करता हूं ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड इसके अलावा डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, जस्ट डोंट ट्रबल योर मदर मैन, एंड रिस्पेक्ट
द कंट्री दैट यू कम टू इमिग्रेटेड टू, उसके रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस, उसकी रिस्पेक्ट करो एंड प्रॉस्पर. This is the reason that you come here for, right? So take care and till next time, goodbye from Edmonton, goodbye from Canada. Bye bye.